अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे नाज़रीन, अभी इस वक्त एक बहुत ही बुरी ख़बर मुसलमानों के लिए निकल कर सामने आ रही है, और वो ख़बर ये है कि आल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन मजलिस के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी, इन दोनों हज़रात के ख़िलाफ़ FIR दर्ज कर ली गई है। और FIR आप ये साफ देख सकते हैं तस्वीर में, इसमें लिखा गया है कि मदनी साहब और ज़ुबैर साहब और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के ख़िलाफ़ गाज़ियाबाद पुलिस ने FIR दर्ज की है। पूरा मामला ये है कि अभी मलऊन ज़माना मरदूद ज़माना यति नरसिंहानंद ने जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, तो उसके ख़िलाफ़ डासना मंदिर के बाहर एक ज़बरदस्त प्रोटेस्ट हुआ, मुज़ाहिरा हुआ, जिसमें ये ख़बर भी निकल कर आई कि वहाँ पर कुछ तशद्दुद भी हुआ। तो उसी के हवाले से ऑल्ट न्यूज़ के फाउंडर और शरीक जनाब ज़ुबैर साहब के ख़िलाफ़ ये FIR दर्ज की गई कि इसको भड़काने वाले यही हैं। और इसी तरह से उसमें बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का नाम भी शामिल है, मौलाना अरशद मदनी का नाम भी शामिल है। पूरी ख़बर आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से मामला दर्ज किया गया है और क्या इसके हवाले से ख़बर निकल कर आ रही है। ये पूरी चीज़ें आप इस वीडियो में देखें मुख्तसर से, और पूरी बात आपको समझ में आ जाएगी कि मामला क्या है दरअसल। मोहम्मद ज़ुबैर के ऊपर एफआईआर दर्ज कर लिया गया। 4-5 धाराओं का इस्तेमाल करते हुए जो है इनकी गिरफ्तारी की भी जो है वो मांग जो है वो सोशल मीडिया पर की जा रही है। इस पूरे मामले में हम आपको एक जो महिला है उनका वीडियो आपको दिखाते हैं कि इन्होंने आखिरकार क्या कुछ बातें की। क्या जवाब दिया गया है महाराज जी को? मैंने ऐसा जवाब कभी सुना नहीं। कह रहे हमें नहीं पता, आप भी ढूंढ लो, हम भी ढूंढ लेंगे। अच्छा, अब क्या संतोषजनक जवाब है? और ये तो बिल्कुल संतोषजनक नहीं है। मेरा आपके इस चैनल के माध्यम से कहना है कि 2 दिन में महाराज जी नहीं मिले तो हम 13 तारीख को महापंचायत करें। 13 तारीख को महापंचायत है, आगे कार्रवाई की क्या मांग की जा रही है? हमने ये कहा कि जिनका वीडियो में तय हो गया है कि ये सल्तनत से जुदा के नारे लगा रहे हैं, आप उन लोगों को करिए। और तीसरा जो हमने सबसे इम्पोर्टेंट चीज आज कमिश्नर साहब से कही कि मोहम्मद ज़ुबैर पे हमें आज FIR चाहिए। ट्विटर के माध्यम से देखा जा रहा है महाराज जी ने काफी अपशब्द भी बोले हुए हैं, गंदी और भद्दी बातें वो लोग कर रहे हैं। उन पे कार्रवाई हम यही तो कहने आए हैं कि भाई जो ट्विटर पे जिन्होंने जिहादी भीड़ हमारे पीछे छोड़ दी है, कम से कम उन हैंडल्स पे तो कार्रवाई की जाए। और साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी, जो वक्फ बोर्ड के सदर और सेक्रेटरी है, उन्होंने यति नरसिंहानंद के ख़िलाफ़ और उनके बारे में क्या ऐलान किया है, एक बहुत बड़ा ऐलान किया है और हुकूमत के सामने अपनी बातें रखी है कि हमें जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी कोई बदबख्त करता है तो हुकूमत को उसके लिए क्या काम करना चाहिए और मुसलमानों को उसके हवाले से क्या चीज़ करना चाहिए। तो इनका भी आप वीडियो थोड़ा सा वक्त निकाल कर पूरा सुने तो पूरी बात आपको समझ में आएगी कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। गवर्नमेंट को एक ऐसा कानून बनाने पर, मौसर कानून, कानून तो है, मौसर कानून बनाने पर आमादा किया जाए कि जिससे किसी मज़हब की, मजहबी मुक़द्दस शख्सियतों की बेएहतरामी न हो। आप सब लोग इसमें बोर्ड के साथ हैं इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह मेरे भाइयों और बुज़ुर्गों, जब ऐसे वाक़यात पेश आते हैं तो उसमें हमें उससे हमें सबक भी लेना चाहिए। हम ये देखें कि इस मुल्क में, जिस मुल्क में हम रहते हैं, 80% बिरादरान वतन के दरमियान हमने कितने लोगों से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारुफ़ कराया है। ये हमारी बहुत बड़ी कमज़ोरी है। देखिए, मार्फत से मोहब्बत पैदा होती है, मार्फत से अज़मत पैदा होती है। जब आदमी किसी को पहचानता है, उसकी हकीकत से वाकिफ़ होता है, तब उसकी मोहब्बत उसके सीने में पैदा होती है, तब उसकी अज़मत उसके दिल में पैदा होती है। आदमी अगर वाकिफ़ नहीं हो, अज़मत भी पैदा नहीं होती। यह हमारा कसूर है। हमने इस मुल्क में रहने वालों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक, आपकी तालीमात, आपकी सीरत तैयबा, आपकी इंसानियत नवाजी,
आपके लोगों के साथ हुस्न सलूक की तालीमात, आपका इंसाफ, आपका अदल, आपके यहाँ मज़ाहिब का एहतराम, पेशवायान मज़ाहिब का एहतराम, इन पहलुओं को हम लोगों के सामने नहीं रख सके। आइए अज़्म कीजिए, इरादा कीजिए। यह रबीउल अव्वल का महीना अभी गुज़रा, हम लोग जुलूस भी निकालते हैं, जलसे भी निकालते हैं, नारे लगाते हैं। कभी हमें तौफीक होती है कि हम अपनी मस्जिदों में अपने महल्ले के बिरादरान वतन को बुलाएं कि आज आप हमारी मस्जिद में तशरीफ़ लाइए, उनको हम एक वक्त का खाना खिलाएं और मुरतब तौर पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत उनके सामने रखें। क्या कभी हमें इसकी तौफीक हुई? हमने लोगों को हुजूर से आशना करने की, हुजूर का तारुफ उनमें कराने की कोशिश नहीं की। मेरे भाइयों, हुकूमत से तो लड़ना अपनी जगह है, लेकिन हमें अपनी गलती को महसूस करना चाहिए। ये जो मुल्क है, जो पत्थर को पूछता है, जो सांप कीड़े को पूछता है, इसके ख़मीर में इहानत नहीं है। नफ़रत तो बाज़ दफ़ा पैदा हो जाती है, लेकिन सोचिए कि जो दुनिया की मामूली चीज़ों के सामने अपनी पेशानी जो कौम झुकाती है, अगर हम अम्बिया की और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत उनको बताएं, क्या उनकी पेशानी हुजूर के सामने जबीन मोहब्बत झुकने को तैयार नहीं होती? ज़रूर होती। हमने कभी इसकी कोशिश नहीं की। हमको तो अंदेशा है कि हम हुजूर से मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, लेकिन कहीं क़यामत के दिन हमारा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा और आपका दामन न थाम ले कि मेरे बारे में जो ये बातें कही गई, इसमें तुम्हारा भी कसूर था। तुम्हारी गफलत की वजह से तुमने हमारा तारुफ नहीं कराया, तुमने दीन हक़ लोगों तक नहीं पहुँचाया। उसके नतीजे में लोगों ने ऐसी ज़बान इस्तेमाल की और दिल आज़ारी की बातें की। तो मेरे भाई और बुज़ुर्गों, ये भी एक अहम पैगाम है। आइए आज ही से इरादा कीजिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुक़द्दसा पर छोटी बड़ी और मुख्तलिफ़ ज़बानों में ढेर सारी किताबें मौजूद हैं। छोटी छोटी मुख्तसर किताबें जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं भी उसकी निशानदेही करूँगा। हज़ारों लाखों की तादाद में उसको छापिए। एक एक गैर मुस्लिम भाई को आप जाकर उनके हाथों में मोहब्बत के साथ पेश कीजिए। अगर आपने 1000 आदमी को दिए और इसमें से 200 आदमी ने भी पढ़ लिया तो इंशाअल्लाह उससे बड़ी तब्दीली